Hello everyone, welcome to our IVE online classes. This is Praveen here. हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि है आपकी साइकोलॉजी के लिए। 3 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज 4th पार्ट में हम जो टॉपिक करेंगे वो है इंटेलिजेंस। साथ में हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी देखेंगे। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल में भी आपको ये चीज़ बताई कि मैं एनसीईआरटी का इस्तेमाल करके जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें आपकी वैलिड इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से आपको दे रही हूँ। साथ में जो एडिशनल कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन टैट के पेपर्स में देखने को मिले हैं वो भी इन नोट्स में रहेंगे। और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंसेप्ट के बाद लगाते हैं। तो एक ऐसा पैकेज आपको मिल रहा है जिसमें कंसेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ एमसीक्यू। तो आपकी एक अच्छी तैयारी के लिए ये सीरीज बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप इसको कंटिन्यू देखिएगा, आपको खुद असर फील होगा कि नहीं हमने कुछ सीखा है। चलिए हम करते हैं आज का टॉपिक शुरू। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हम सभी लोग कहीं ना कहीं करते हैं, स्पेशली जब हम मान लीजिए आप में से बहुत सारे टीचर्स होंगे, कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या फिर जब हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं उस टाइम हम ये जजमेंट जरूर लगाते हैं कि ये स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। आज हम इसी कंसेप्ट को देखेंगे एक्चुअल में ये है क्या और इसको हम जज कैसे कर सकते हैं या फिर इंटेलिजेंस को जज करना सही है या गलत है इसको भी समझेंगे। ये एक एबिलिटी है, हमारी एक क्षमता है जो क्या करती है, क्या एक्वायर करना है, क्या सीख नॉलेज को सीखने के लिए या कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, उसे परफॉर्म करना, उसे समझना। तो ये हमारी एबिलिटी होती है, हमारी क्षमता होती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट वो होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं और उन्हें सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। कॉन्क्रीट कंसेप्ट वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को हिंदी में अमूर्त जो है हम कह सकते हैं। इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिलेटेड विद क्रिएटिविटी। जो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं बच्चे कि हाँ उसे आप बड़ा इंटेलिजेंट है, बच्चा क्या कर रहा है, बहुत अच्छा मॉडल बना के लेके आता है। आपने कुछ उसको मॉडल दिया बनाने को, बहुत अच्छा बना के लेके आया इसको, आप कहोगे यार ये बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है आपने। तो इस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं विद क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछे हुए हैं अलग अलग पेपर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस शब्द जो है वो डिराइव किया गया है कौन से शब्द से, इंटेलियर और इंटेलिजेंटिया वर्ड से लिया गया है। ये शब्द आप दो ध्यान में रखेंगे। अब कुछ स्टेटमेंट्स को हम पहले देख लेते हैं बाद में मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगी। स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है दैट इज मेंटल एबिलिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पर्पोसिव अडेप्टेशन to selection and shaping the real world environment relate to one's life। ये किसने कहा है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा है। देखिए ये स्टेटमेंट्स हैं, डायरेक्ट पूछी जाएंगी। अब ये आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पे लर्न, बिकॉज ये एज इट इज आएंगी। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड कंप्रीहेंस वेल। ये बाइनेट ने कहा था, बाइनेट ने काफी ज्यादा काम किया इंटेलिजेंस पे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी दी। आगे आईक्यू के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू फॉर्म कंसेप्ट्स एंड ग्रेस्प देयर सिग्निफिकेंस। कंसेप्ट को ग्रेस्प करना और उनका सिग्निफिकेंस सीखना, ये टर्मन ने कहा। टर्मन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे आईक्यू के कंसेप्ट में। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट वेल टू न्यू सिचुएशन इन अ लाइफ, ये पिंचर ने कहा था। तो इंटेलिजेंस भी एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें किसी भी सिचुएशन हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में अडेप्ट करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए हमें मदद करती है, हमारी लाइफ को सरल बनाती है। अब करते हैं बात हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। बिफोर दिस मैं आपको एनसीईआरटी का पोर्शन ले चलती हूँ। एनसीईआरटी में इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे बताएगी इंटेलिजेंस क्या है, एक पावर है परसीविंग। हम परसीव कर रहे हैं, परसीव का मतलब हम गेन कर रहे हैं का, जैसे कि हम देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो आंखों से परसीव कर रहे हैं, है ना। और लर्निंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, नोइंग मतलब हम सीख रहे हैं कुछ। तो ये सब हम इन सब के लिए जो पावर है वो इंटेलिजेंस है, इन्होंने ये चीज कही है। ओके, और यहाँ पे एक और जो है बाइनेट, ठीक है। बाइनेट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। तो बाइनेट का नाम
क्वेश्चन बन के जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिफाइन किया इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू जज वेल, अभी मैंने आपको बताई स्टेटमेंट, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। देखो अदर साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं, गार्डनर है, स्टर्नबर्ग है, इन सब ने बहुत काम किया है इंटेलिजेंस के ऊपर, और इन्होंने इन्वायरमेंट के साथ कोरिलेट करके उसके अलग अलग जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं वो आगे दी हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अब अल्फ्रेड बाइनेट का नाम फिर से आपको यहाँ दिखता है कि उन्होंने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए मेंटल ऑपरेशन से उनको कोरिलेट करा, आगे काम किया। तो अब ये जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है इसके बारे में भी एनसीईआरटी में है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी थ्योरीज दी हुई हैं और अदर थ्योरीज भी कुछ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो कि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट को। इस तरह की आपने माइंड मैप्स बहुत सारे बनाए होंगे बीएड में, हम लोगों ने भी बहुत बनाए हैं। चलिए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे। एक है यहाँ पे यूनिफैक्टर थ्योरी, एक ही फैक्टर कंसीडर करना, यूनिफैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी आती है, ट्राइआर्किक थ्योरी आती है, और इसके बाद आती है आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, एक आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और एक आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। सारी की सारी थ्योरीज पेपर में पूछी जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा क्वेश्चन है वो टू फैक्टर थ्योरी से है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ जो क्वेश्चन है हर एक टैट में, जो भी आपके टैट है जिस भी फील्ड के, वो सारे पेपर एनालाइज करके मैं आपको पीवाईक्यूज बताती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वन बाय वन सारी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं हम। यूनिफैक्टर थ्योरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देख रहे हैं, और ये जो है आपकी किसने दी है, अल्फ्रेड बाइनेट ने दी है, लेकिन बाद में ये रिजेक्ट हो गई थी। इन्होंने क्योंकि एक ही फैक्टर जो है वो कंसीडर किया था अपनी थ्योरी के लिए, उन्होंने कहा कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। तो इस तरह की साइकोलॉजी में या चाइल्ड साइकोलॉजी में ये चीज कही जाती है कि कंपेयर नहीं करना है बच्चे को कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है ये कम इंटेलिजेंट है। टू फैक्टर थ्योरी है, ये स्पेयरमैन ने दी है, ये देखो स्पेयरमैन ने दी है, और यहाँ पे आपको डेट भी याद रखनी है, ये 1927 में दी है इन्होंने। और इस थ्योरी में इन्होंने दो फैक्टर कंसीडर किए हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसके मैंने नोट्स आगे प्रिपेयर करे हैं तो मैं वहां से पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, यहाँ पे थर्नस्टोन्स एक थ्योरी है, लुइस थर्नस्टोन्स थ्योरी है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट एक और पेज एनसीईआरटी का आपको देखने को मिलता है जिसमें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा है। और ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने कहा कि बहुत सारे मल्टीपल एक तरह से फैक्टर्स होते हैं, और स्पेशल जो है इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में इन्होंने डिस्क्राइब 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने डिस्क्राइब करे थे। 8 टाइप अपनी थ्योरी में इन्होंने डिस्क्राइब करे थे, वो 8 टाइप आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिए हुए हैं। डीप क्वेश्चन अगर किसी ने डाला स्टूडेंट तो यहाँ से पूछ सकता है, जैसे पहला है यहाँ पे लिंग्विस्टिक है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे लॉजिकल जो है, मैथमेटिकल स्किल के बारे में बात किया है इसने, स्पेशियल स्किल ऑफ फॉर्मिंग विजुअल इमेजिंग, ठीक है, एंड पैटर्न ये कोरिलेट करता है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट इसमें म्यूजिकल है, म्यूजिक से रिलेटेड, फिर है बॉडीली काइनेस्थेटिक है, यूज ऑफ होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, क्रिएटिविटी देखना, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरपर्सनल है, ये भी यहाँ पे एक मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि 8 टाइप इसने जो दिए हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल है, नेक्स्ट है आपका दैट इज नेचुरलिस्टिक। तो यहाँ पे ये 8 आपको क्यों लर्न करने हैं, इनको सभी को लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है जैसे क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस तरह से डाल दिया क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डन इन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इस तरह से कुछ डाल दिया। तो इन 8 में से किसी एक का नाम या फिर ऑल ऑफ अबव, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा माइंड में आप लोग रख लीजिएगा, राइट। एक यहाँ पे टायर्किक थ्योरी के बारे में दिया हुआ है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन्होंने 1985 में ये दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में दिया है। अब आपको पढ़ना है यहाँ से दूसरी चीजें जो आपको एडिशनल लर्न करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफैक्टर थ्योरी मैंने बता दिया आपको, अल्फ्रेड बाइनेट ने दी है, और इन्होंने एक ही फैक्टर को कंसीडर किया कि ये पेंटिंग इस बच्चे ने बहुत अच्छी बनाई है, बाकियों को महत्वता नहीं दी, उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो इसलिए इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट भी कर दिया गया था।
टू फैक्टर, यहाँ पे आर लगाना मैं भूल गई हूँ स्टूडेंट, टू फैक्टो ही लिखा है, लगा लें आप लोग। टू फैक्टर थ्योरी ये जो है स्पेयरमैन ने दी है 1927 में, और इन्होंने दो फैक्टर्स को कंसीडर यहाँ पे किया है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है जी फैक्टर के बारे में अभी एचपी डैट ने क्वेश्चन भी पूछा था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ये जी फैक्टर है, इन्होंने बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ये ऐसी चीजें इंक्लूड करता है, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसी गतिविधियां इंक्लूड करता है जो कॉमन होती है सभी में, सभी लोगों में, मतलब जैसे कि कॉमन चीजें, ठीक है, नॉर्मल रूटीन हो सकती है जैसे किसी की, लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई चीज होगी, ठीक है, स्पेसिफिक कोई एबिलिटी होगी किसी इंडिविजुअल की जो दूसरों में शायद ना हो, ऐसी एबिलिटीज को जो है स्पेसिफिक फैक्टर के ग्रुप में उन्होंने रखा। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, या साइंटिस्ट है, एथलीट है, तो सारे तो एथलीट नहीं हो सकते, सारे तो साइंटिस्ट नहीं हो सकते, इसलिए उनको जी फैक्टर हम जनरल इंटेलिजेंस से अलग करके स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं एस फैक्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें ट्राइआर्किक थ्योरी, 1985 में दी है, और आर स्टर्नबर्ग ने ये दी है। इसमें इन्होंने 3 डोमेन कंसीडर करे हैं अपनी थ्योरी में, इसलिए ट्राई, मतलब ट्राई का मतलब होता है 3। फर्स्ट है इसमें कंपोनेंशियल, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, और नेक्स्ट है आपका कॉन्टेक्चुअल। तो ये 3 आपको नाम भी याद रखने हैं, क्या पता आपसे डोमेन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, और इस थ्योरी में इन्होंने बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करे अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, लिंग्विस्टिक, म्यूजिशियल, इंटरपर्सनल एटसेट्रा, ये सारी चीजें। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कभी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, दो पे नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करती हैं। और नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और इसे जो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहा गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। होवर्ड गार्डनर ने जो है इसको दिया है, और अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 टाइप जो है डिस्क्राइब करे हुए हैं, और वो 8 टाइप मैंने आपको कहा कि आप लर्न भी कर लेना, कि हो सकता है शायद आप लोगों से स्टूडेंट्स कभी कहीं पे किसी एमसीक्यू में घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। ठीक है जी, ओके। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये थर्स्टन ने दी है, और इन्होंने भी यहाँ पे जो है जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का, दूसरे साइकोलॉजिस्ट का, उसको सपोर्ट करा था, लेकिन इसकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी को बाकी साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट नहीं करा था। मैंने यहाँ पे एक आपको ट्राइआर्किक थ्योरी में 3 डोमेन बताए, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी में क्योंकि उसके बारे में दिया है मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें पहले डोमेन का नाम था दैट इज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, ये भी एनसीईआरटी में स्टूडेंट दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। इसको इन्होंने एनसीईआरटी में एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक कोई इंडिविजुअल एनालाइज करेगा इंफॉर्मेशन को, और किस लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो सोचेगा, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, एनालिसिस को क्रिटिकली एनालाइज करेगा चीज़ों को, ठीक है। और ये ज़्यादातर स्कूल में बच्चों को काम आती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने जो सोल्यूशन है वो बनाना, तो स्कूलिंग में सक्सीड होने में हेल्प करती है। ये वर्ड स्कूलिंग में सक्सीड होना ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, इस पे फोकस करना आपने। नेक्स्ट डोमेन है दैट इज एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस को एनसीईआरटी ने क्रिएटिविटी के साथ जो है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा हुआ है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में यहाँ जैसे कोई आपने कोई बड़ी प्रॉब्लम, या यहाँ पे एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे स्टूडेंट क्या करेगा, किसी दूसरी नोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा परफॉर्मेंस के अंदर। थर्ड जो है इसमें दैट इज कॉन्टेक्चुअल, और यहाँ पे इसे दूसरा नाम दिया हुआ है दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब कोई इंडिविजुअल है प्रैक्टिकली सोचेगा, अपना माइंड जो है, जैसे बिजनेस सेंस लगाते हैं लोग, बिजनेस माइंड होता है कईयों का, ठीक है। कोई लोग जैसे एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनको वो और स्मार्ट बनाएंगे, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, या फिर वो अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट को चूज करेंगे। इस तरह की जो स्मार्टनेस दिखाएंगे एक तरह से
जैसे आप मान सकते हो लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे। तो ये 3 डोमेन के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग इन चीज़ों को भी नोट कर लें। आगे चलकर अगर जैसे भी कोई अगर मान लीजिए किसी पेपर में चेंजेस करने की कोई सोचता है, तो चेंजेस सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मटेरियल उसके बेसिस पे ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में हैं। एडिशनल थोड़ा-सा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हम थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं डेली, तो अगर डेली का डेली करते रहो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब करते हैं हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस। So the first MCQ, which intelligence theory support the जर्नल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस, इस तरह से क्वेश्चन है। तो आप समझ ही गए होंगे ये बात की जा रही है स्पीयरमैन की थ्योरी जो है टू फैक्टर थ्योरी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो टू फैक्टर थ्योरी है इससे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। मैं आपको इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं सेपरेटली टॉपिक करवाऊंगी आगे, जब हम आईक्यू का कंसेप्ट करेंगे उसके बाद में। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया है स्टूडेंट बाइनेट ने, अल्फ्रेड बाइनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय। यहाँ पे आपने नाम याद रखना है कि किसने डिफाइन करा है, दैट इज सॉल्वोरी एंड मेयर। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज अ एबिलिटी। ऑप्शन है कि कैसी एबिलिटी है, टू लर्न, बी ऑप्शन टू adjust oneself to new situation, option C to think in terms of idea, and option D all of these। तो ऑब्वियसली लर्निंग करना, एडजस्टमेंट करना, एडजस्ट करना न्यू सिचुएशन में, अच्छे से थिंक करना, नए आइडियाज डेवलप करना, ये सभी इंटेलिजेंस की जो है एबिलिटीज हैं। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। अगेन टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय स्पीयरमैन। नेक्स्ट अगेन स्पीयरमैन की थ्योरी से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन इन इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। जनरल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर। आर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इन इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय होवर्ड गार्डनर। तो गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जो स्टूडेंट्स देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए और जो जो चीजें जो जो बातें मैंने उनके बारे में कही उनको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से कर लेना, दैट्स इट। हम मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। इंटेलिजेंस के बाद अब इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक तो आपका आईक्यू है, आईक्यू का कंसेप्ट काफी कुछ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और कुछ यहाँ से डिस्कवरी वगैरह में आईक्यू टेबल एनसीईआरटी में है। साथ में इसके बाद हम करेंगे इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं, क्योंकि वहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो भी हम करने वाले हैं। अगर आपको कोई जैसे ऐसा टॉपिक मिलता है जो पहले आपने ना पढ़ा हो और आपको लगता है कि वो आपके लिए टफ है, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपकी डिमांड को समझकर उस पे वीडियो इन फ्यूचर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।